Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya al Mursaleen. So I am Amir Ishaq, Assistant Professor of Botany and Biology at Government College Gujranwala. सो आप लोगों को मालूम है कि जो हम लोगों ने कल सिलसिला शुरू किया था ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा चुका हूं एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन। तो मैंने कल आप लोगों को जी इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया और उसके साथ साथ मैंने कुछ प्लांट्स के हवाले से आपको रिप्रोडक्शन के बारे में जो आप लोगों की बुक के अंदर कुछ मेंशन हैं चीज़ें वो बताई थी, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे स्पेशली रिलेटेड टू द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन प्लांट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। और आप लोगों को इसमें स्केच सिर्फ ड्रॉ करना होता है, या तो जिम्नोस्पर्म्स का या एंजियोस्पर्म्स का। तो एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है उसका आप लोगों को स्केच ड्रॉ करना होता है, ग्राफिकल लाइफ साइकिल को आप लोगों ने ड्रॉ करना होता है। और इस पे पूरा का पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स वाई आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, ताकि हम ये सारी बातें आज क्लियर कर सकें कि आप लोगों ने किस तरह से साइकिल को इजी वे में ड्रॉ करना है और उसमें किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसके अलावा फिर किताब के अंदर कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनको भी आप लोगों को जारी बात है कि समझने में आसानी होगी इस लेक्चर को देखकर। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलते रहें। और अगर कोई आप लोगों में से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, तो इजी वे में आप लोगों को क्या करना है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, +9234661339। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो आप लोगों को जी मैंने जैसे बताया कि एक तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म है। अभी जो मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सा लाइफ साइकिल है। सिंपल सिंपल से 3-4 स्टेप्स आप लोगों को याद रख लेने हैं, और उसके बाद फिर इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे। ये आप लोगों ने जी स्पोरोफाइट से स्टार्ट करना होता है। एक मैच्योर अडल्ट प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, पूरे का पूरा ट्री, और ये स्पोरोफाइट है। तो इस दफा जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्लांट बॉडी होती है, वो डोमिनेंट फेज उसका स्पोरोफाइट होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के अंदर बात की थी कि उनकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। सो इसी वजह से उनका डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, जबकि इस केस में हम स्पोरोफाइट से बात स्टार्ट करेंगे। अब ये एक कोनिफर है जिसमें आपको मेल कॉन भी दिखाई देती हैं और फीमेल कॉन्स भी दिखाई देती हैं। तो मोनोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आपको एक ही प्लांट के ऊपर नजर आ रही हैं। उसके बाद फिर मेल कौन क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। अभी मैं डिटेल आपको बाद में बताता हूं, जो स्टेप बाय स्टेप आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है उसको हम बाद में देखते हैं। ये सिंप्लीफाई करके मैं आपको बस एक यूं कह लें कि शॉर्ट सी आउटलाइन दे रहा हूं। तो पोलन और पोलन माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और उसके बाद फिर वो माइक्रोगैमेटोफाइट में चेंज होते हैं when they show pollination, and then after transfer from the male plant to या मेल ऑर्गन या मेल कोन टू द फीमेल कोन। और फीमेल कोन जो है उसके अंदर मेगा स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल के बेस के ऊपर आपको मेगा स्पोरेंजियम नजर आएगा, जिसको हम लोग इंटेगुमेंटेड फॉर्म में जब देखते हैं तो उसको ओव्यूल कहते हैं। और उसके बाद फिर पोलन जब आकर गिरते हैं, उसके बाद फिर पोलन ट्यूब बनती है, और उसके थ्रू मेल गैमेट जाकर आर्चिगोनियम जो कि फीमेल ऑर्गन होता है, और उसके अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद इसी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ओव्यूल चेंज हो जाता है इनटू सीड, और फिर वो सीड जब जर्मिनेट करता है तो दोबारा से हमारे पास स्पोरोफाइट बन जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एक यूं कह लें कि आउटलाइन सी दी है, शॉर्ट सी आउटलाइन, जो आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है। अभी बुक की डिटेल में भी बाद में जाते हैं। तो मैं इससे पहले आप लोगों को जरा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स के हवाले से भी बता दूं, और उसके बाद एक ही दफा हम बुक पर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि केडी किस किस्म की डायग्राम्स बनी हुई हैं। और इंशाल्लाह मैं पार्ट 1 की बुक से भी आपको दोबारा दिखाऊंगा और पार्ट 2 की बुक से भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों ही आप लोगों को मालूम है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये टॉपिक्स मौजूद हैं। लेकिन पार्ट 1 के अंदर थोड़ा डिटेल के साथ हैं, और पार्ट 2 के अंदर जस्ट ग्राफिकल लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने अगेन स्पोरोफाइट से बात स्टार्ट करना होती है, बिकॉज दीज आर आल्सो स्पोरोफाइट, यानी डोमिनेंट फेज इज द स्पोरोफाइट। उसमें से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डेफिनेटली फ्लावर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर जो मेल पार्ट है स्टेमन, और इस तरह से फीमेल पार्ट कार्पल। उसके अंदर फिर स्टेमन के अंदर आप लोगों को मालूम है कि एंथर प्रोड्यूस होता है, और एंथर का जो दूसरा नाम है वो भी मैं आपको बाद में भी बताता हूँ। और एंथर में फिर अगेन
माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन यानी कि पोलन यानी कि माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसी तरह से फीमेल पार्ट के अंदर जो कार्पल होता है, कार्पल की बेस को हम ओवरी बोलते हैं और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होता है और यही जो पोलन ग्रेन है आकर वो गिरता है फीमेल पार्ट पर, फिर वो पोलन ट्यूब बनाता है और इसी तरह ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम यानी मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है उसकी जर्मिनेशन होती है और फिर वो फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज होता है, जिसमें फिर आप लोगों को एंटीपोडल सेल्स भी मिलेंगे। ये मैं दोबारा अभी बाद में आपको दूसरी डायग्राम में दिखाता हूँ। और इसी तरह से फिर पोलर न्यूक्लियाई और नीचे आपको बेस के ऊपर सेनाजेट्स और साथ एक एग होता है। अब यहाँ से पोलन ट्यूब जब अंदर ट्रांसफर होती है तो फिर उसके रिजल्ट में दो मेल गैमीट जब अंदर ट्रांसफर होंगे फीमेल पार्ट के अंदर तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस चलेगा जो सवाए एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में आपको किसी और में नजर नहीं आता। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इसकी भी बाद में हम डिटेल में जरा देखते हैं। और उसके बाद फिर उस डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एक तो जाइगोट बनता है और एक एंडोस्पर्म, और ये दोनों चीजें सीड के अंदर मौजूद हैं। सीड को जब हम जर्मिनेट करेंगे तो उस सीड की जर्मिनेशन के रिजल्ट में दोबारा से स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा। ये तो मैंने जी अब आप लोगों को जल्दी से जरा आउटलाइन दे दी। अब जरा चलते हैं किताब की तरफ, तो बुक से देखते हैं कि नहीं हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 की बुक के अंदर लिए चलता हूं। पार्ट 1 की बुक के अंदर क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता, बिकॉज ये लास्ट ईयर आपको मालूम है कि स्कीम के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 9 शामिल नहीं था और क्योंकि लेंथी चैप्टर था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सिलेक्टिव स्टडी में इग्नोर किया। लेकिन एनीवेज ये अब आप लोगों को जो लाइफ साइकिल मैं दिखा रहा हूं ये आप लोगों को पार्ट 1 की बुक में मिल जाएगा। ये पाइनस का लाइफ साइकिल है जी, पाइनस का लाइफ साइकिल यानी कि जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल। और इसमें जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है तो यहाँ थोड़ा डिटेल के साथ है, ज्यादा टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर एज कंपेयर टू वो जो मैंने शॉर्ट आपको लाइफ साइकिल दिखाया। तो इसमें स्टार्ट अगेन देखें स्पोरोफाइट से हुआ। स्पोरोफाइट के ऊपर दो तरह की कॉन्स ग्रो करती हैं, मेल कॉन फीमेल कॉन, और फिर जो फीमेल कॉन है उसके लिए एक और वर्ड उसने यूज किया है सीड बेयरिंग कॉन यानी कि ओव्यूलेट। और इसी तरह से जो मेल कॉन होती है उसको पोलन कॉन भी कहते हैं। तो एनीवेज ये फीमेल कॉन के अंदर क्या बन रहा है जी, मेगास्पोरेंजियम यानी कि मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। जब वो इंटेगुमेंटेड होता है उसमें मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उसकी मायोसिस होगी और उसके रिजल्ट में मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से मेल कॉन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल की म्योसिस होती है और क्या प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर जिसको मैंने बोला पोलन। और इस तरह से ये पोलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हुआ ऑन दी सरफेस ऑफ मेगास्पोर और उसके बाद फिर इस पोलिनेशन के बाद उसने पोलन ट्यूब प्रोड्यूस की और पोलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन हुई आफ्टर अबाउट 15 मंथ्स आफ्टर पोलिनेशन। तो काफी लंबा लाइफ साइकिल होता है। और उसके बाद फिर उसने लॉन्गिश सेक्शन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है सीड का। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो मेल गैमीट जाकर फीमेल एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो फिर पूरा ओव्यूल सीड कहलाएगा और उसके बाद फिर उसी सीड को जैसे कि ये दिखाया हुआ है पाइनस सीड पोलन बेरिंग, बल्कि ये पाइनस सीड, और इस स्पाइनस सीड को जब हम सो करेंगे तो इसमें से सीडलिंग निकली, जर्मिनेशन हुई और दोबारा से स्पोरोफाइट बन गया। ये है जी जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल, वो जो आप लोगों को पार्ट 1 की बुक में नजर आता है। अब मैं आपको जरा लेके चलता हूं पार्ट 2 की बुक की तरफ। ये है जी हमारे पास पार्ट 2 की बुक के अंदर जो डिटेल के साथ ग्राफिकल लाइफ साइकिल है और असल में आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है। अब ये सारी डायग्राम पीछे जो मैंने आपको दिखाई हैं उनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ा क्लियर करना है चीजें, ताकि आप लोग जब देख लेते हैं एक चीज को स्ट्रक्चरली तो आप लोगों को फिर याद भी रहता है और समझना भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने रट्टा लगाना है तो आप लोग फिर इस लाइफ साइकिल को दोबारा से देख लें और इसमें सिर्फ और सिर्फ अब आपको देखें टर्मिनोलॉजी नजर आ रही है, कोई डायग्राम दिखाई नहीं दे रही और आपने सिर्फ ये टर्म्स को सीक्वेंस में याद कर लेना है। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्पोरोफाइट से, ये पाइनस ट्री डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब इसमें आपने क्या दिखाना है, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फीमेल कॉन, और फीमेल कॉन के ऊपर अभी मैंने जैसे कहा कि वुडी लीफ लाइक मेगास्पोरोफिल्स हैं और उसके ऊपर क्या ग्रो कर रहा था मेगास्पोरेंजिया। और जैसे मैंने कहा कि जब ये इंटेगुमेंटेड होते हैं इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं तो फिर हम इनको इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम का नाम देते हैं और ये डेफिनेशन होती है किसकी, ओव्यूल की। और उसके बाद फिर उस ओव्यूल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हुआ, जैसे अभी हमने पीछे देखा। सेम उसी तरह से दूसरी तरफ आ जाएं तो ये है मेल कॉन, और मेल कॉन के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि गिर जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जिसको हम पोलन सैक का नाम भी देंगे। ये भी याद रख लें कि जब आपको ऑप्शंस के अंदर आपको दी जाएंगी ये, अगर इन केस ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शंस, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जगह पोलन सैक भी लिखा हो सकता है और मेगास्पोरेंजियम की जगह ओव्यूल भी लिखा हो सकता है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं।
उसके बाद उसी तरह से उसने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हुए और इसने मेगास्पोर मदर सेल, अब उसकी मायोसिस हुई और उसकी भी मायोसिस हुई। लेकिन अब यहां पर ये जो बुक में गलती है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कह लें, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और अगर आपने ऐसा किया तो आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए ये याद रख लीजिएगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की मायोसिस के रिजल्ट में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि वो देखें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की मायोसिस के बाद स्टिल डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बना रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस से आप लोगों ने क्या कहना है जी, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो साथ से मदर सेल काट दीजिएगा। अगर इन केस आप लोगों ने ऐसा ना किया तो जारी बात है कि मैंने जैसे कहा कि नहीं, आप लोगों की जारी बात है ये गलती इग्नोर नहीं होगी, तो डेट्स वाई इसको आप लोग जो है वो यहां से ये सिंपली की बात है कि काट दें और ये जस्ट क्या रहने दें, माइक्रोस्पोर रहने दें। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, बुक में गलती है और आपने ये गलती नहीं दोहरानी, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर बात है उसकी तरफ, यानी कि अब ये देखें माइक्रोस्पोर को मैंने कहा था कि दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं। इसका दूसरा नाम है जी पोलन और पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन सिंगुलर वर्ड होता है, पोलन जो होता है वो प्लूरल वर्ड होता है, लेकिन अक्सर बुक में पोलन ग्रेन्स लिखा होता है। एनीवेज, तो ये पोलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जाकर मेगास्पोर पर गिरेगा और उसके बाद फिर दोनों क्या करेंगे, दोबारा से अपना अपना गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। इसको पहले मैं ये जरा क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है। ओके जी, आफ्टर पोलिनेशन आपको नजर आ रहा है जैसे दो पाथवे हैं, एक फीमेल प्रोथैलस। अब प्रोथैलस वर्ड यूज होता है गैमेटोफाइट के लिए, यानी कि आप गैमेटोफाइट के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोथैलस, तो फीमेल प्रोथैलस को ही हम बोलेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। और दूसरे पाथवे में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस। अब वेस्टिजियल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि नॉन फंक्शनल जो कि चीजें हो जाती हैं, जो पहले फंक्शनल होती हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि नॉन फंक्शनल हो जाएं। अब इसका मतलब ये जो गैमेटोफाइट बनेगा मेल गैमेटोफाइट, वो एक तरह से वेस्टिजियल होगा, नॉन फंक्शनल, उसका सिर्फ काम अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करना होगा, तो पोलर ट्यूब के थ्रू वो अपने गैमेट्स को ट्रांसफर कर देगा। दूसरी तरफ आ रही दोबारा से जी फीमेल के जो गैमेटोफाइट है उसमें आर्चिगोनिया, ये फीमेल ऑर्गन है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो आप बताना चाहें जरूर बताएं। और फिर उसके बाद ओस्फियर, कल भी मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ओस्फियर इज द सेकंड नेम ऑफ एग, तो आप यहां पर एग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर देखिए दोबारा से जी ये जो मेल गैमीट्स हैं, ये मेल गैमेटिक न्यूक्लियस वर्ड लिखा हुआ है एंथ्रीडियल सेल, और एंथ्रीडियल सेल में मेल गैमेटिक न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ जो गैमीट की तरह बिहेव करेगा, और ये पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर जब होगा इनटू द फीमेल ऑर्गन तो वहां जाकर ये फर्टिलाइजेशन करेगा एग की, और इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट प्रोड्यूस हुआ जो कि अगेन डिप्लॉयड सेल है एंड दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द डिप्लॉयड जनरेशन। और उसकी जर्मिनेशन से दोबारा से क्या बनेगा री, दैट विल बी पाइनस ट्री। ये हम जरा आगे चले गए, ये मैं दोबारा से जरा जी पीछे लेकर आता हूं आप लोगों को, जो जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल ये धरी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जाइगोट की जर्मिनेशन से क्या बनेगा जी, पाइनस ट्री, यानी बेसिकली वो सीड होता है, उसमें सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो फिर जर्मिनेट करता है और उसके बाद फिर ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन दोबारा बन जाती है। तो यूं अल्टरनेशन जनरेशन जिम्नोस्पर्म में कंप्लीट हो जाती है। अब जरा चलते हैं एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को मैं जरा पार्ट 1 की बुक से दोबारा से जरा डायग्रामेटिकली दिखा दूं, और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 की बुक में जो ग्राफिकल लाइफ साइकिल बना हुआ है उसको देख लेंगे ताकि हमें जरा समझने में आसानी हो जाए। ये कुछ उसने आपको डायग्राम दिखाई है, सारी कंप्लीट डायग्राम नहीं है, इसमें आप लोगों को उसने फूल वगैरह नहीं दिखाया, वो मैं आपको दिखा चुका हूं पहले से पावर पॉइंट्स की स्लाइड पर। तो ये देखें यहां पर उसने आपको जस्ट क्या शो की हुई है, एक डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शो किया हुआ है। बेसिकली ये अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो पोलन है ये आकर गिरा, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन कहाँ आकर गिरता है जी, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर, और फिर वहां से ये एक लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, वहां से इसकी ट्यूब नीचे आएगी और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल के अंदर चीजें होंगी वहां पर आकर फर्टिलाइजेशन करेगी। अब जरा देखें आप लोगों को थोड़ा सा मैं जरा मजीद जूम करके दिखा देता हूं कि ये जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, ये बेसिकली हमने अभी पीछे जैसे बात की कि ये आप लोगों को उसने नाम दिया हुआ था, सेकंड नेम दिया हुआ था एम्ब्रियो सैक, बेसिकली किस चीज के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। और फीमेल गैमेटोफाइट को अगर मैं यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का नाम दे दूं तो उसमें फिर आप लोगों को ये 7 सेल्स याद रखने, बेसिकली 8 न्यूक्लियाई होते हैं और सेल जो होते हैं वो 7 होते हैं। ये पार्ट 1 की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। अब उसके अंदर जो आप लोगों को 7 सेल्स नाम याद रखने हैं वो, और न्यूक्लियाई मैंने कहा बोला बोला कि 8, वो किस तरह से जी, ये मैंने नीचे जरा आपको थोड़ा सा डायग्राम का ये व्यू दिखाता हूं और इसमें ये लेबलिंग दिखाता हूं कि जैसे ये देखें। अब आपको यहां पर ये मैं मजीद थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आपको मजीद ये चीज जरा क्लियरली नजर आ जाए। ये देखें
ये जो नीचे वाला पोर्शन था ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ऊपर वाले 3 सेल्स ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। देन 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि एक पोल्स की साइड पर या एक तरफ पोल की तरफ होते हैं, तो दैट्स व्हाई इनको पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। लेकिन ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होने की वजह से फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। और नीचे जो बेस के ऊपर आपको 3 सेल्स नजर आते हैं, उनमें से एक एग सेल होता है और 2 जो होते हैं वो साइनोजिड्स होते हैं। तो आप लोगों को अब देखिए ये पोलन ट्यूब नजर आ रही है। ये पोलन ट्यूब कहां से बनना शुरू हुई? ये पोलन ग्रेन आकर गिरा था जब फीमेल पार्ट के ऊपर, तो साथ ही ये ट्यूब सेल उसमें मौजूद था, ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद था, और ट्यूब सेल न्यूक्लियस ने इस ट्यूब को इलोंगेट करना शुरू कर दिया। और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई यानी कि 2 मेल गैमीट्स इस ट्यूब के थ्रू, जैसे जैसे ये ट्यूब इलोंगेट करेगी, ये नीचे आएंगे, और जैसे मैंने नीचे वाली डायग्राम दिखाया, काफी लंबी होकर अब ये अंदर जा चुकी है इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर ये क्या करेगी? मेल गैमीट्स को ट्रांसफर करेगी। जैसे कि यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, किसके अंदर? ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और उनमें से एक ने जाकर फर्टिलाइजेशन करनी है किसके साथ? एग सेल के साथ। और एक ने करनी है पोलर न्यूक्लियस के साथ या पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब ये देखें नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है कि जब मेल न्यूक्लियस या मेल गैमीट किसके साथ फ्यूजन करेगा? एग के साथ, तो क्या बनेगा जी? जाइगोट विच विल बी डिप्लॉयड। एंड व्हेन मेल गैमीट फर्टिलाइज विद द पोलर न्यूक्लियस, तो उसका मतलब फ्यूजन न्यूक्लियस, तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? 3 एंडोस्पर्म, एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। मैंने आपको जैसे पीछे भी बताया कि ये सवाई एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में और किसी के लाइफ साइकिल में नहीं है। और उसके बाद फिर वही सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एटसेट्रा, और उसकी जर्मिनेशन से स्पोरोफाइट। अब मैं आपको पार्ट 2 की बुक की तरफ ले आता हूं दोबारा से, और इसमें देखते हैं जी वो ग्राफिकल लाइफ साइकिल जो कि आप लोगों की पार्ट 2 की बुक में बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ये आप अपनी बुक से भी देख लीजिएगा। तो मैं सिंपल जल्दी से समझा देता हूं जी, वही दोबारा से स्टेप्स। आपने स्टार्ट कहां से करना होगा? आपको स्केच ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो आपने ये वाला स्केच ड्रॉ करना है। जो डायग्रामेटिकल लाइफ साइकिल है वो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ड्रॉ सिर्फ आपने अभी नहीं करना है। तो इसमें जी स्टार्ट कहां से करें? एक स्पोरोफाइट से स्टार्ट करें। ये हम ऊपर आ जाते हैं जरा। ये है जी फ्लावरिंग प्लांट 2n डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब यहां देखें लाइफ साइकिल के अंदर उसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज भी दिखाया हुआ है, यानी कि ये ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और ये जो अल्टरनेशन जनरेशन का प्रोसेस है ये सारा सेक्सुअल वगैरह के अंडर आएगा। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट वर्ड द फीमेल फ्लावर, यानी कि फीमेल जो बल्कि फ्लावर की तरफ, और इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। हर्मैफ्रोडाइट उसको बोलते हैं, ये कल भी बता चुका हूं, बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट जिसमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद हों। तो हम चले जाएंगे जी मेल के तरफ। स्टेमन, स्टेमन के जो लीफ हैं उसको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहेंगे, और उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, जिनका दूसरा नाम पोलन सैक, पीछे बता चुका हूं। और उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेम वही बातें जिम्नोस्पर्म वाली हैं, सवाई डिफरेंस के क्या है कि इसमें कोन्स नहीं है और उसमें कोन्स थी। उसमें फूल नहीं था और इसमें फूल है। अब देखें वही टर्म्स, मेगास्पोरोफिल जिसको हम कार्पल यहां कह रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल का दूसरा नाम है, और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? मेगास्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस से क्या प्रोड्यूस किया? माइक्रोस्पोर्स। उस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस से क्या प्रोड्यूस किया? मेगास्पोर, जो कि एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक यहां पर मेगास्पोर को कहा गया है, लेकिन आप फीमेल गैमेटोफाइट के लिए भी ये वर्ड बोलते हैं। एनीवेज आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा। तो मेगास्पोर का दूसरा नाम उसने एम्ब्रियो सैक बताया हुआ है। अब पोलर ने आकर पोलिनेशन करके अपने आप को जो है वो इलोंगेट करना है, यानी कि पोलन ट्यूब बनानी है। तो अगेन वही बात, वेस्टिजियल का वर्ड यूज होगा मेल प्रोथैलस के साथ। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन जो कि पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन से बना, उसमें 2 मेल गैमीट मौजूद हैं और एक साथ ट्यूब न्यूक्लियस था। वो यहां पर सारी बातें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ भी वेस्टिजियल का वर्ड इस दफा यूज हो रहा है, वेस्टिजियल फीमेल प्रोथैलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। तो उसने क्या करना है? 8 सेल्स प्रोड्यूस करने हैं, और उसमें से एक एग न्यूक्लियस होगा, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, 2 साइनोजिड्स होंगे, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि 8 न्यूक्लियाई लेकिन 7 सेल्स। और उसके बाद फिर ये पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमीट्स आए, एक ने एग के साथ फर्टिलाइज किया और जाइगोट बना, और एक ने वो जो 2 एन पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ फर्टिलाइज करके तो ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस प्रोड्यूस किया, जिससे एंडोस्पर्म बनेगी। द प्रोसेस विल बी नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये एम्ब्रियो भी और एंडोस्पर्म दोनों सीड के अंदर मौजूद हैं, और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो दोबारा से एक फ्लावरिंग प्लांट यानी कि स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये था जी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, और यहां तक हमारी सारी बातें आज के लेक्चर की खत्म हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, और ये ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा यही है कि अगर क्लियर नहीं हुई तो आप रिवाइंड करके दोबारा से
से उन स्टेप्स को देख सकते हैं जहाँ से आपको कुछ कन्फ्यूजन है, जहाँ से आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है। लेकिन अगर इन केस आप लोग मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।